नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10 की मैथ के बारे में बात कर रहे थे और क्लास 10 की मैथ में हम लोगों ने लगभग 8 चैप्टर तक सारे के इंट्रोडक्शन तो कर ही लिए हैं और कुछ एक्सरसाइज भी पहुंच चुके हैं। और आज थोड़ा सा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि फिजिक्स आपने रोक क्यों दी है, फिजिक्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज फिजिक्स का पहले हम लोगों ने लाइट कर लिया था। आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका ह्यूमन आई और कलरफुल वो पढ़ाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए हमारे पास दो चार चीजें तो मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने इसको रोका हुआ है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, सब कुछ शब्द में सारा कारण जानेंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज की स्टडी दो प्रकार से पॉसिबल है। कितने प्रकार से पॉसिबल है भैया? दो प्रकार से। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक भैया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होगा बेटा जहां पर चार्ज आपका रेस्ट पर होगा। कहां पे होगा? इट डील्स विद स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज का पार्टिकल रेस्ट पर होगा, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक्स का मतलब ये होता है रुका। मतलब जैसे आपने हाथ से यहाँ पर हाथ तरफ किया, आपके यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने से जो आपके यहाँ पर चार्ज उत्पन्न हुए हैं, अभी यहाँ से छोड़ के यहाँ नहीं भागेंगे कि मेरे यहाँ पे आ गया वहां पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये रेस्ट चार्ज की स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कहेंगे इट डील्स विद फ्लो ऑफ चार्ज। ये किससे रिलेट करेगा? कि जब चार्ज आपका फ्लो कर रहा होगा यहां से वहां, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी से तीसरी, तो वो जो स्टडी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। यहां पर चार्ज क्या होगा? फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पहले समझिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बाबू? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इस चीज से डील करती है कि चार्ज का जब फॉर्मेशन हुआ तो चार्ज की फॉर्मेशन से एनर्जी कितनी उत्पन्न हुई, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। एक बार क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक। अब इतनी देर से सर आप ये बात कर रहे हैं कि चार्ज। अब होता क्या है चार्ज? ये तो बताइए कि चार्ज क्या होता है सर? अगर चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, चार्ज कहते किसे हैं इस बारे में तो बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चार्ज से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, उसका नाम है भैया चार्ज। ठीक। चार्ज क्या होता है? चार्ज कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहना सही है क्या? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, sorry, the flow of electron from a cross sectional wire, a cross section area with unit time is called charge. क्या बोला? the flow of electron, क्या बोला? the flow of electron from a cross section area in a unit time is called
इज कॉल्ड करंट। इसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सॉरी चार्ज गलती से करंट, क्या होगा उसको? करंट। क्या कहेंगे? करंट। कि क्या ये एक फ्लो ऑफ चार्ज है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि वायर है, अब वायर से इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो हो रहा है कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। मतलब करंट किसे कहेंगे? करंट कहेंगे कि जितना भी चार्ज का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? करंट। मतलब करंट को आई से नोट करते हैं, चाहे कैपिटल Q अपॉन T लिखिए या Q अपॉन T लिखिए, बात लिखिए। सिंपल सी बात समझ आ रही है? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ। अब बात आती है कि चार्ज से, यहाँ पर चार्ज की बारे में बात करें तो चार्ज कहते हैं बेटा, ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अराइज ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्या बोला भाई? करंट क्या समझे? चलिए, चार्ज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैसे राइज होती है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन से। कि क्या किसी भी कंडक्टर के ट्रांसपोर्टेशन से क्या होती है? चार्ज क्या बोला मैंने? कि चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, सॉरी, इट इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है which arise, it is a property which arise due to transfer of electrons। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? या दूसरी बात क्या है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी which arise due to the gain or loss of electron। क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन करने पे या लॉस करने पर अराइज होती है। बात वही हुई, चाहे आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव, या ट्रांसफर से जाना मतलब गेन करना या लॉस करना, वो भी ट्रांसफर, या फिर तो कहिए कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात देखिए, मतलब चार्ज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कह लो कि ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की भैया जो अराइज होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अराइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? पहली बात। दूसरी बात ये, पहली बात ये और दूसरी बात ये कि चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना क्यों? पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, जबकि हमने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक एटम, डाल्टन जी ने अपनी थ्योरी को बताया था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। एक हम सोडियम एटम की बात करें, उसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे। एक 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे। लेकिन जब सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, क्या कहता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस चार्ज ले लेता है। ठीक, अब बात ये आती है कि एक एटम में पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? एक एटम में पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज एक एटम में जब आएगा जब वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उस एटम में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि नेगेटिव चार्ज कब होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या
प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगी वहां पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और वो एटम निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे करंट पे, ये पता चल गया कि चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। करंट के पीछे भी आपने फार्मूला में आपको बताया, हालांकि करंट भी आपको मैंने फार्मूला बताया कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है कि कितना फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसको ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर सर, कि 1 एम्पियर को डिफाइन, 1 एम्पियर होता है कुछ यहां से इसकी यूनिट होती है। अगर आपको याद है तो चार्ज की यूनिट क्लास 9 में पढ़ी थी, कूलम होती थी, समय की होती थी सेकंड, इसको कहते हैं भैया कूलम पर सेकंड, या इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर, मैरी एम्पियर। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि अभी आप लोग उतनी बार जरा डीप नॉलेज नहीं होती, जिसकी कभी नॉलेज के अंदर से आपने कभी उनके बारे में देखा नहीं। अब आपने मैं वापस पूछेंगे न्यूटन के बारे में जानते होंगे, आइंस्टाइन के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्यों, रीजन इसका ये है कि न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, हालांकि आइंस्टाइन तो नहीं, लेकिन न्यूटन वगैरह जो है वो क्या है, अच्छा 6 7 8 की फिजिक्स में आपको मिल जाएगी, इसलिए आपके घर वाले भी मोबाइल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैरी एम्पियर हो गए, माइकल फ्राइडे हो गए, और भी टेस्ला हो गए, टेस्ला हो गए, ये सब साइंटिस्टों के बारे में जब आप हाईएस्ट ले जाएंगे, हालांकि मैरी एम्पियर का जो लोग इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे वो इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना इस इंसान ने बताया है उतना किसी इंसान के बारे में नहीं बताया। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई में कितना बड़ा योगदान है लोगों का। लेकिन भैया अब किसी भी ये साइंटिस्ट थे तो किसी भी, हमने बताया किसी भी व्यक्ति के नेम पर, किसी भी आदमी के नाम पर यदि कोई यूनिट रखी जाती तो हमेशा कैपिटल से दिखाई जाती है। तो इसलिए चार्ज की एक यूनिट क्या हो गई, एम्पियर हो गई, कैपिटल हो गई। अब कहता कहा जाता है कि डिफाइंड 1 एम्पियर, क्या हो गया है डिफाइंड 1, तो 1 एम्पियर डिफाइन करने को है कि जब 1 एम्पियर डिफाइन करने को है कि जब एक कूलम का चार्ज, जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड पर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्या बोला, when 1 कूलम चार्ज per unit time in flow in 1 second from a cross sectional wire that is called 1 ampere। अब देखने में तो कितना सरल लग रहा है सर, 1 एम्पियर में 1 कूलम चार्ज होता है। वैसे क्या आपके घरों में आता है बिजली की 5 एम्पियर का वो लगा है, आप देखते हो कि बल्ब में 5 एम्पियर का है, 6 वॉट, तो आप देखते हो कि घरों में। अब ये समझते हैं, आइए समझे आखिरकार एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ many electrons are in 1 कूलम, कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, चलो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इस बारे में जानते हैं। तो आपको याद है, अगर मैं आपको बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता था, अगर आपको याद है, सबको याद है, क्लास 7 में बता दिया 1.6 into 10 to की पावर -90 कूलम चार्ज होता है। कितना होगा, 1.6 into 10 to की पावर -90 कूलम चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 into -99। अब हमको निकालना है एक कूलम में कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कूलम बराबर हो जाएगा 1/1.6 into 10 to की पावर -90। अब यहां से अगर हम निकालेंगे बाबू तो ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 19 1/6, इसको चाहे तो 10 into 10 to की पावर 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन में 1.6, इसको सॉल्व करेंगे 6.25, तो एक कूलम चार्ज में 6.25 10 to की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक कूलम में, सिर्फ एक कूलम में
6.25 इंटू 10⁻18 चार्ज, मतलब कितना चार्ज है भैया? आप इमेजिन करिए कितना बड़ा नंबर है। आप इमेजिन करिए 10⁻18, मतलब हमें तो इतनी बड़ी संख्या भी नहीं याद है, और मुझे लगता है कि मैथ में अभी तक यहाँ तक कोई संख्या बताई, हालांकि मैं बहुत बड़ी विख्यात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी गिनती नहीं आती है। 10⁻18 में मुझे गिनती नहीं आती, हमने जितनी मैथ पढ़ी है यहाँ तक नहीं पढ़ी। तो एक कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो समझ में आ गया। अब अगर आपको कोई बोले कि 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो मतलब 1 एम्पियर करंट में मतलब क्या हुआ कि 6.25 इंटू 10⁻18 चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। 1 सेकंड होता है कितना है? खट हो गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं सिर्फ 1 एम्पियर करंट में। अगर वही 5 एम्पियर का करंट है तो 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे होंगे 1 सेकंड, और 5 मतलब कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? आप सोचिए भाई, अगर 10 एम्पियर का चार्ज है तो 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे होंगे पर सेकंड में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ये नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। अब दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को नापा किससे जाए, किससे मेजर करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट? किस डिवाइस से मेजर करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है मीटर। क्या होता है? अमीटर। क्या होता है? अमीटर। इसको पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है बाबू? एम्पियर मीटर से इसको क्या कर जाएगा? ये एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which measures इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। समझ में आ रहा है आपको? कई बार झिल रही है बात। अब बात आती है नेक्स्ट एडिशन पे, है वो है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की होती है। क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, करंट की डायरेक्शन की होती है। देखिए समझिए, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, हमेशा इस पे बहुत सवाल जवाब आते हैं, क्योंकि जब भैया इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी उस समय चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ ही नहीं करता। पहली बार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत बाद की स्टडी है। तो जब उस समय साइंटिस्टों ने निकाला, उस समय जब साइंटिस्टों की बात, मतलब साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाई करना स्टार्ट करी, तो साइंटिस्टों ने ये पढ़ा और ये बताया सर कि जो चार्ज होता है सर, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है? हमेशा इधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। बाद में अदर स्टडीज के बाद करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। बहुत फर्दर स्टडीज के बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक दो व्यक्तियों की खोज हुई, दो चार्जों की खोज हुई, तब पता चला कि आखिरकार एक इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब बात आती थी कि आखिरकार जो इतनी स्टडी पढ़ी है क्या वो सब खराब हो जाएगी? तो साइंटिस्टों ने कहा सब कुछ छोड़ो, उल्टा बात है, कहते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज आज तक क्लियर में चली आ रही है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव से पॉजिटिव है। इसके पीछे रीजन ये था कि अगर फिर से ये सब चीजें सही करी जाती तो पूरी की जो पूरी स्टडीज थी वो सारी की सारी खराब हो जाती और हम लोग फिर से जीरो पर खड़े होते। इसी वजह से इससे साथ छेड़छाड़ ना करके उसको ये कर दिया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो समझेंगे क्यों और फार्मूला के बारे में जानेंगे, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, पैरेलल सीरीज, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है, सीरीज में कैसे होता है, इन बारे में गहन चर्चा होगी। और बहुत जल्द आपके लिए सरप्राइज है, एसएसटी का पहला चैप्टर जो आपका है नेशनलिज्म इन यूरोप, वो बहुत जल्द आपके पास 1 से 2 दिन में आपके पास उसका वीडियो आएगा और एक बेहतरीन तरीके से
कोशिश कर रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और उसके आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपको उसका वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए बने रहें और पढ़ाई करते रहें, पेपर बहुत पास में है। थैंक यू।